हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं आप लोग का एफएम पढ़ा रहा हूँ। एफएम में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे बेसिक डिफिनेशन ऑफ फ्लूइड, उसके बाद देखे थे डेंसिटी या मास डेंसिटी उसी को बोलते हैं। दूसरा देखे थे स्पेसिफिक वेट, तीसरा देखे थे स्पेसिफिक ग्रेविटी, चौथा देखे थे स्पेसिफिक वॉल्यूम। उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उस क्वेश्चन को प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या कहता है। प्रॉब्लम कहता है कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड विच वेट 7 न्यूटन। आपके पास कह रहा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट। वेट को हम लोग W से नोटेशन देते हैं, डेंसिटी को हम लोग रॉ से नोटेशन देते हैं और एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग S से नोटेशन देते हैं। ये तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड विच वेट 7 न्यूटन। आपके पास जो चीज़ दिया रहता है किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन आप अगर सोल्व करते हैं तो जो चीज़ गिवन रहता है उसका यूज सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे करने का। आपके पास क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड। अगर 1 लीटर की बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, अगर वॉल्यूम अगर 1 लीटर है, अगर लीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर में तो ये होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसी 1 लीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर क्यूब में, तो ये होता है, अगर इसमें सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो 10⁻6 से डिवाइड करेंगे। अगर 10⁻6 से, जैसे मतलब 1000 अपॉन 10⁻6 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमें 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 कितना, मीटर क्यूब। पहला काम हो गया, हमें वॉल्यूम मिल गया, कोई दिक्कत। दिस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। पहला काम हमें मिल गया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मिल गया। दूसरा हम लोग क्या देखिए, वेट दिया हुआ है। वेट हमें क्या है, वेट दिया हुआ है कितना, 7 न्यूटन। क्या दिया है, वेट 7 न्यूटन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक वेट बताइए। तो स्पेसिफिक वेट हमारे पास क्या होता है, फार्मूला, स्पेसिफिक वेट का फार्मूला आता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट है 7 न्यूटन, अब पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/1000। तो 1000 ऊपर चला गया तो कितना होगा, 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। पहला आंसर हो गया हमें स्पेसिफिक वेट का 7000 पर मीटर क्यूब। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। कोई दिक्कत, मास बाय वॉल्यूम। या अगर स्पेसिफिक वेट को देखोगे, ऐसे स्पेसिफिक वेट अगर देखोगे तो क्या होता है हमारे पास, वेट क्या होता है, m/g अपॉन वॉल्यूम। कोई दिक्कत। और m/v क्या होता है हमारे पास, m/v की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी इंटू जी। तो हमें पास डेंसिटी जो दिया हुआ है, कोई भी लिक्विड है उस लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है। वेट हमारे पास क्या है, 7000 और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड हो, इंटू जी। तो जी से डिवाइड कर दो, जी का वैल्यू कितना होता है 9.81। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, 7000 अपॉन जी का वैल्यू कितना होता है 9.81। दिस इज डेंसिटी ऑफ कितना, डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, kg पर मीटर क्यूब इज द राइट आंसर। दो आंसर हमें मिल गया, पहला मिल गया स्पेसिफिक वेट का, दूसरा में से मिल गया हमें क्या, डेंसिटी का। डेंसिटी हम लोग निकाले, क्योंकि डेंसिटी फॉर्मूला था मास बाय वॉल्यूम, हमें मास नहीं पता था तो स्पेसिफिक वेट का यूज कर लिए। वेट होता है mg, वेट क्या होता है हमारे पास, mg बाय वॉल्यूम। तो m/g क्या होता है, देखो m/v क्या होता है, डेंसिटी होता है, द डेंसिटी इंटू जी। तो हमें डेंसिटी आ गया किसी लिक्विड का कितना, 7000 अपॉन 9.81। पहला काम हो गया, यानी स्पेसिफिक वेट हम लोग निकाल चुके हैं, दूसरा डेंसिटी निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं तीसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। अगर यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक, यहाँ तक नोट कर लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी पेज पे रहने देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। तो हम लोग दिखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो थोड़ा हम इरेज करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक, आते हैं हम लोग। देखो अब हमें क्या आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी।
स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग एस से नोटेशन देते हैं। इसका फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। स्टैंडर्ड लिक्विड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड लिक्विड में क्या लेंगे? वाटर का लेंगे डेंसिटी, और गैस में किसका लेंगे? एयर का डेंसिटी लेंगे। तो वाटर, यानी आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई दिक्कत? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता हो गया और वाटर का डेंसिटी हमें पता है। स्पेसिफिक लिक्विड का कितना है डेंसिटी? 7000 अपॉन 9.81, 7000 अपॉन 9.81 इंटू, अच्छा थोड़ा इंटू कितना हो जाएगा? वाटर का डेंसिटी हमें कितना है? वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1000 हो गया। तो 10 30 से 30 कैंसिल, यानी 7 अपॉन 9.81 आंसर हो गया। 7 अपॉन 9.81 कैलकुलेट कर लो, डिवाइड कर लो, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक, तो 3 काम हो गया। स्पेसिफिक वेट निकल गया, डेंसिटी निकल गया एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल गया। किसमें? 1 लीटर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का डेंसिटी हमारे पास कितना आ गया? 7000 अपॉन 9.81। इसका कैलकुलेशन आप कर लेना, डिवाइड कर देना और इसको डिवाइड कर देना, तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का आंसर आ गया। उसके बाद डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ गया। दूसरा स्पेसिफिक वेट हम लोग पहले निकाल चुके थे। दूसरा सवाल पे हम लोग आते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। कहता है कैलकुलेट दी डेंसिटी। अभी जस्ट चर्चा की डेंसिटी क्या होता है? रॉ होता है। स्पेसिफिक वेट, इसको क्या बोलते हैं? डब्लू बोलते हैं। एंड वेट, वेट मतलब कैपिटल डब्लू ले लो, वेट मतलब कैपिटल डब्लू। ठीक, ऑफ 1 लीटर ऑफ ए पेट्रोल ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। हमें क्या दिया हुआ? हम क्या बताते हैं आपसे बताए थे कि जो भी चीज़ दिया रहता है उसका यूज हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो हमें दिया क्या हुआ है? स्पेसिफिक वेट। पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.7। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है? वाटर होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर गैस के केस में लेंगे स्टैंडर्ड डेंसिटी तो एयर का लेंगे। ठीक, ये हमें पता है 0.7। तो हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास क्या है? देखो तो दिया हुआ है पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल कितना हो जाएगा आपके पास? डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन डेंसिटी ऑफ 0.7 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास पता है कितना? 1000। तो 1 से 0 कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, कितना? डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितना हो जाएगा? 700 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज डेंसिटी। पहला आंसर हमें आ गया, कितना? डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। दूसरा, अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमें अभी जस्ट चर्चा किए थे 1 लीटर वॉल्यूम की बात करेंगे किसी भी लिक्विड को, तो 1 लीटर क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर इसको मीटर में बदलते हैं तो 1/1000 मीटर क्यूब होता है। ये बात आपको पता है। तो हमें वॉल्यूम भी पता है, दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम भी पता है। तो हमें दूसरा क्या पूछ रहा है? स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट का क्या फार्मूला आता है? वेट अपॉन कितना? वेट अपॉन कितना? वॉल्यूम। ठीक, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो हमें वेट नहीं दिया हुआ है, वेट अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट की बात कर रहे हैं। वेट का फार्मूला क्या होता है? m इंटू जी अपॉन वॉल्यूम दिया हुआ है। m अपॉन जी क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी किसका? लिक्विड का, जो भी लिक्विड है आपके पास, इंटू जी। तो हमें स्पेसिफिक वेट कितना दिया हुआ है? देखो, स्पेसिफिक वेट निकालना है। स्पेसिफिक वेट
इक्वल टू डेंसिटी कितना है आपके पास 700। पेट्रोल की डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, पेट्रोल की डेंसिटी के। तो डेंसिटी कितना इनटू अपॉन जी कितना है आपके पास 9.81। तो एक से डेसिमल कटेगा तो डबल जीरो, और ये डबल जीरो कैंसिल, 7 से मल्टीप्लाई करते तो 7, 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 9 7 30 5 68। स्पेसिफिक वेट हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब। दिस इज स्पेसिफिक वेट। दूसरा आंसर आ गया हमें पास, डेंसिटी आ गया, दिस इज पहला आंसर। उसके बाद आपको स्पेसिफिक वेट आ गया, दिस इज दूसरा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा पूछ रहा है वेट। तीसरा क्या पूछ रहा है, वेट किसका, जो भी आपके पास लिक्विड है उसका वेट। तो वेट का फॉर्मूला यानी क्या होता है, वेट इसी से लगा देंगे, क्या होगा, वेट इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। देखो ना, यहां से वेट लगा देना, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट आपको पता है कितना 6867 इंटू वॉल्यूम कितना है आपके पास 1/1000। तो 1/1000 से डिवाइड कर तो कितना 6.867 न्यूटन इज द राइट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत तो आप देखो, जहां तक कोई भी चीज होता है आप याद कर लो, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो याद रखना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद रखना पड़ेगा, कितना होता है 1000, ठीक, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक। अगर डेंसिटी ऑफ एयर की बात करेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर की बात करें तो 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। ये दो स्टैंडर्ड डेंसिटी है जो आपको याद रखना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक। तो ये दो न्यूमेरिकल हम लोग लेके आए थे, स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी या मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। वॉल्यूम से तो कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन हम लोग ये 3-4 सवाल, 2 सवाल किए 3-4 कंसेप्ट पे, ठीक। तो अगला क्लास हम लोग लेके आएंगे विस्कोसिटी। उस थैंक यू सो मच। आप हमसे जुड़िए, हमारे ऐप से जुड़िए, ठीक। KTP क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए और पूरे सिलेबस आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।